गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर और आज हम के सेशन की शुरुआत हम करेंगे रोज़ की तरह इंपॉर्टेंट डे के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसीलिए सेशन को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। हर साल जो है यूनाइटेड नेशन की जो है एनिवर्सरी जो है वो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व की जाती है, जो कि मार्क करती है यूएन चार्टर को, जो कि फोर्स में आया था इन 1945। इस साल जो है 2025 में इसकी यूनाइटेड नेशन की जो है 80th एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम की अगर हम बात करें 2025 की, तो इस बार की थीम है प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जो कि रिफ्लेक्ट करती है यूनाइटेड नेशन का जो मिशन है बिल्ड करना मोर इंक्लूसिव एंड पीसफुल वर्ल्ड। इसके अलावा यूएन डे की जो इम्पोर्टेंस है उसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है यूएन के जो एफर्ट्स है और यूएन के जो वर्क है इन पीस कीपिंग, ह्यूमन राइट, ह्यूमैनिटेरियन एड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इसके अलावा जो है ग्लोबल लेवल पे जो इशू चल रहे हैं लाइक पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स, इनको जो है सॉल्व करने में यूएन जो है की रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। नाउ अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूएन। तो यूएन को जो है फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 193 जो है इसकी एज ऑफ 2025 जो है इसकी 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, और यूएन के जो मेन ऑर्गन्स है उसमें आ जाते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे और यूएन सेक्रेटरीट। ठीक है, इसका जो फ्लैग है उसमें जो है वर्ल्ड मैप है जिसको कि सराउंड किया गया है ऑलिव ब्रांचेस के द्वारा। ठीक है, जो कि एक सिंबल है पीस का। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 जो वर्ल्ड लीडर्स थे उनको जो है फ्यूचर को जो है प्रिवेंट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के वॉर, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा ना हो, तो इसके लिए जो है वर्ल्ड लीडर जो है सामने आए थे। इसके लिए जो है उन्होंने जून 26 1945 को जो है 50 नेशंस ने जो है एक साथ यूएन चार्टर को सैन फ्रांसिस्को में साइन किया था। इसके बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को 51 मेंबर्स के जो है साथ यूएन जो है ऑफिशियली यहाँ पे अस्तित्व में आ गया था। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम ऑबिचुरी सेक्शन। सो फ्रेंड्स, वेटर्न जो स्पेस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चितनिस जी, उनका जो है यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। सो फ्रेंड, 22 अक्टूबर 2025 को जो है पुणे में हार्ट अटैक से जो है इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। डॉक्टर चितनिस की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें जो है उन्होंने की रोल प्ले किया है। ठीक है, और वो एक तरह से पायोनियर रहे हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में। इसके अलावा जो है अर्ली ईयर जो थे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की, इसमें जो है उन्होंने की रोल जो है यहाँ पे प्ले किया था। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको जो है बाद में इसरो में कन्वर्ट कर दिया गया था। की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो और अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो इनको जो है पद्म भूषण से, जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है इन्होंने जो थुम्बा जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन है इंडिया का केरला में, उसको जो है सिलेक्ट करने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। इसके अलावा जो है इंडिया की जो स्पेस पॉलिसीज है, रिसर्च डायरेक्शन है, इसमें जो है इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन प्ले किया था। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ऋषभ टंडन, जो कि एक सिंगर थे, उनकी भी यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 35। 24 अक्टूबर को जो है 2025 में उनकी जो है दिल्ली में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनकी जो डेथ का रीज़न है वो बताया जा रहा है एक फेटल हार्ट अटैक को जो इनकी डेथ का यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। ऋषभ टंडन की अगर हम बात करें तो वो जाने जाते हैं अपने सोलफुल जो ट्रैक्स हैं लाइक ये आशिकी, इश्क फ़कीराना। ठीक है, इसके लिए जो वो यहाँ पे जाने जाते थे। नाउ अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम अपॉइंटमेंट। सो फ्रेंड्स, जस्टिस प्रतिभा सिंह को जो है नॉमिनेट कर दिया गया है एज अ चेयर ऑफ WIPO एडवाइजरी बोर्ड के लिए। इनकी जो अपॉइंटमेंट टर्म रहेगी वो रहेगी 2025 से लेकर 2027 तक। ठीक है, इसके अलावा जो है वो चेयर करेगी जो फर्स्ट चेयर होंगी इंडिया और एशियन की इस ग्लोबल रोल को चेयर करने वाली। WIPO की अगर हम बात करें तो इसकी फुल
फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और ये एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका जो मिशन है वो है प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वर्ल्ड वाइड। एडवाइजरी बोर्ड के अगर हम रोल की बात करें तो ये गाइड करता है WIPO को ऑन अलाइनिंग IP पॉलिसीज विद जुडिशियल स्टैंडर्ड अक्रॉस द ग्लोबल लीगल सिस्टम। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपनी लीगल प्रैक्टिसेस थी उसको स्टार्ट किया था 1991 में। इसके अलावा जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, दिल्ली हाई कोर्ट में और IP अपीलेट बोर्ड में जो है इन्होंने पहले काम कर रखा है। इनको जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया गया था 2017 में। इसके अलावा जो है उन्होंने चेयर किया है फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीज़न जो है दिल्ली हाई कोर्ट का 2021-22 के दौरान। इसके अलावा उन्होंने ऑथर किया है 2 वॉल्यूम बुक्स को ऑन पेटेंट लॉ के ऊपर। इसके अलावा जो है की रोल अगर हम इनके देखें तो कॉपीराइट रिफॉर्म्स, पेटेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को अपग्रेड करना और एडवाइजिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन IP लेजिस्लेशन, इसमें भी जो इन्होंने की रोल प्ले किया है। उन्होंने को चेयर किया है WHO वर्किंग ग्रुप ऑन AI इन हेल्थ रेगुलेशंस को। कार्तिक नरेन इन्होंने ज्वाइन किया है गूगल क्लाउड को एज अ चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, कार्तिक नरेन जो कि एक टेक्नोलॉजी वेटर्न है और जिनके पास ओवर 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रहे हैं एसेंट्योर में। उनको जो है यहाँ पे चीफ प्रोडक्ट और बिजनेस ऑफिसर जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है गूगल क्लाउड में। ठीक है, उनके अगर हम न्यू रोल की बात करें तो वो जो है रिपोर्ट करेंगे थॉमस कुरियन को जो कि CEO हैं गूगल क्लाउड के। सुंदर पिचई जो कि CEO है गूगल के, उन्होंने जो है यहाँ पे इनको ग्रेट वेलकम किया है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो कार्तिक नरेन जी जो है वो ओवरसी करेंगे प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग टीम को अक्रॉस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा प्लेटफॉर्म्स, डेवलपर टूल्स, अप्लाइड AI। ठीक है, और जो वह लीड करेंगे गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट को। पॉल कपूर takes charge as the Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs। सो फ्रेंड्स, पॉल कपूर जो कि एक इंडियन अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। वो जो है लीड करेंगे US डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इन साउथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और सेंट्रल एशियन नेशंस आ जाते हैं। इनके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो है इनका जो है बर्थ जो इनकी हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी और इनके जो फादर है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो मदर है इनकी वो है अमेरिकन। इनका जो पूरा बचपन है वो US में ही हुआ है और इसके अलावा जो है फ्रिक्वेंटली ये इंडिया की विजिट पर रहते थे। इन्होंने जो अपनी डिग्री होल्ड की है वो एमहर्स्ट कॉलेज से की है और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जो इन्होंने PhD की डिग्री ली है। ये पहले प्रोफेसर रह चुके हैं US नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और क्लेयरमाउंट मैकेना कॉलेज में। करियर हाईलाइट की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है पहले काम किया है स्टेट डिपार्टमेंट पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ में 2020-21 के दौरान। इनका जो फोकस एरिया रहा है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और इंडिया US रिलेशंस रहा है। डायरेक्ट रहे हैं ये ट्रैक 1.5 US इंडिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग के फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, सक्सीड किया है इन्होंने डोनाल्ड लू को जिन्होंने कि सर्व किया था सितंबर 2021 से जनवरी 2025 तक। इनकी जो पोजीशन है इसको जो है कंफर्म किया गया है US सेनेट के द्वारा अक्टूबर 25 में। नाउ फ्रेंड्स, इंडिया को जो है री इलेक्ट कर दिया गया है एज अ वाइस चेयर एट COP10 जो कि 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जो कि यूनेस्को के द्वारा हेल्ड की जा रही थी अक्टूबर 20 से लेकर 22 2025 को यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में। ठीक है, इसका जो ओकेजन था वो था 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द एंटी डोपिंग कन्वेंशन का। इस दौरान जो है जो 190 जो कंट्रीज़ है उन्होंने जो है डिस्कस किया स्पोर्ट्स क्लीन, फेयर और एथिकल्स के ऊपर यहाँ पर इस मीटिंग के दौरान। ठीक है, इसमें जो इंडिया को री इलेक्ट किया गया एज अ वाइस चेयर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, जिसका मतलब है कि इंडिया जो है लीड करेगा और शेप करेगा ग्लोबल एंटी डोपिंग पॉलिसीज़ को। इंडिया की जो टीम है इसको लीड किया गया हरि रंजन राव के द्वारा, जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा अनंत कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल है नाडा के, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के। इसके अलावा जो है यहाँ पे इलेक्शन किया गया चेयरपर्सन का, जो कि अजरबैजान है, और अदर जो वाइस चेयर्स यहाँ पे रहे उसमें आ जाते हैं ब्राज़ील अमेरिका से, जाम्बिया अफ्रीका से और सऊदी अरेबिया अरब स्टेट से।
की मैटर जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए उसमें आ जाते हैं चैलेंजेस जो कि स्पोर्ट्स में फेस किए जा रहे हैं, लाइक जीन मैनिपुलेशन, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, एथिकल कंसर्न कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में। इसके अलावा फंडिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई, और गवर्नेंस रिफॉर्म जो कि इम्प्रूव करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन स्पोर्ट्स, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो डिस्कशन किया गया। इंडिया जो है इंटरएक्टिवली डिस्प्ले कर रहा है अपनी जर्नी को एंटी डोपिंग एफर्ट्स में, और इसके अलावा जो है वैल्यूज़ फेडरेशन थ्रू स्पोर्ट्स को जो है यहाँ पे फेयर प्ले, इंटीग्रिटी, एथिक्स टू यंग एथलीट्स और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो है इनको प्रपोज यहाँ पे किया गया। ठीक है, अगर हम इंडिया की लीडरशिप की बात करें हम, तो इंडिया जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है अपना क्लीन और फेयर स्पोर्ट्स के लिए, प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्टिंग एथलीट्स, और प्रमोट करना है एथिकल वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम अ बुक रिलीज। सो फ्रेंड्स, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने जो है यहाँ पे एक बुक को रिलीज़ किया है ऑन सिविल मिलिट्री फ्यूजन बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। सो फ्रेंड्स, बुक का टाइटल है सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी, जिसको कि ऑथर किया है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि रिटायर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इस बुक को जो है लॉन्च किया गया था, एक बुक लॉन्च इवेंट जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, ये जो बुक है इसमें जो है सिविल मिलिट्री जो फ्यूजन है और उसका जो नेशनल पावर और कॉम्प्रीहेंसिव जो सिक्योरिटी है नेशन की, इसके ऊपर जो है इस बुक में जो है वो डिटेल में डिस्कशन किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी। इसके ऑथर राजनाथ सिंह जी नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह ने जो है इस बुक को ओनली रिलीज़ किया है। Now friends, another news is from Manipur. So निंगोई चाकुबा मणिपुर का जो फेस्टिवल है फैमिली ऑफ फैमिली एंड फैमिली लव एंड बॉन्ड। ठीक है, निंगोई चाकुबा जो कि एक फेस्टिवल है जिसको कि मणिपुर में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उसको जो है ऑनर किया जाता है एज अ बॉन्ड बिटवीन मैरिड वुमेन एंड देयर ब्रदर्स। निंगोई का मतलब होता है मैरिड वुमेन और चाकुबा का मतलब होता है फीस्ट और गैदरिंग। ये जो फेस्टिवल है इसमें जो है सेलिब्रेशन की जाती है, इसमें जो है जो वुमेन्स होती है वो अपने पैटर्नल फैमिली के पास जाती है और वहाँ पे जाके जो है वो सेलिब्रेशन करती हैं। ये जो फेस्टिवल है इस बार जो है 23 अक्टूबर को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि हर साल जो है सेकंड डे ऑफ हियांगी जो मंथ होता है मेटी कैलेंडर के अनुसार, उसमें जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि इस बार जो है 23 अक्टूबर को जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैरिड वुमेन जो है इस दौरान अपने पैटर्नल हाउस में जो है अपनी ट्रेडिशनल अटायर को वियर करके वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ट्रीट्स जो है उनके साथ शेयर करती हैं, और अपनी जो पैटर्नल फैमिली है उनके साथ जो ग्रेट यहाँ पे सेलिब्रेशंस करती हैं। उनके जो ब्रदर्स होते हैं वो उनको जो अपनी सिस्टर्स को वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ठीक है ना, जो कि उनके लव और रिस्पेक्ट जो है यहाँ पे शो करते हैं। ट्रेडिशनल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्रेडिशनली जो फिश कड़ी जो है कि एक यहाँ पे जो है डिश इस दौरान जो है बनाई जाती है। इस फेस्टिवल से एक दिन पहले जो है एनुअल फिश फेयर कम फिश क्रॉप कॉम्पिटिशन यहाँ पे जो आयोजित किया जाता है हाप्टा कांजिंग बुंग इम्फाल में, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मणिपुर के द्वारा। यहाँ पे जो है फिशेज़ को अफोर्डेबल प्राइसेस पर जो है सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये जो है स्ट्रेंथ कर रहा है यहाँ पे फैमिली टाइज को, और यहाँ पे जो है कल्चर प्राइड और ट्रेडिशन को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है यूनिटी और जॉय को अक्रॉस दी जनरेशन। नाउ फ्रेंड्स, आईटी रूल अमेंडमेंट 2025। सो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जिनको कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, उनको जो है यहाँ पे अमेंड किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो कि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स है उनको जो है यहाँ पे इनको जो है यहाँ पे यहाँ पे अमेंड किया जा रहा है। इससे पहले ये जो सेट ऑफ रूल्स है फॉर इंटरमीडिएटरीज, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो है ऑनलाइन जो सेफ्टी है, अकाउंटेबिलिटी है और कंटेंट मॉडरेशन है, उनको जो है यहाँ पे इंश्योर जो है किया जाएगा। इससे पहले भी जो है इन रूल्स को अमेंड किया जा चुका है 2022 और 23 के दौरान। ठीक है, इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो अपडेट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल को, ताकि जो ऑनलाइन कंटेंट है, मॉडरेशन है, उनको जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। ये जो सारे चेंजेस होंगे ये इफेक्ट में आ जाएंगे 1 नवंबर 2025 में। ठीक है, इसमें जो की चेंजेस है उसमें जो है जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे वो जो है यहाँ पे ऑर्डर कर पाएंगे
प्लेटफॉर्म्स को, ताकि वो रिमूव कर सके अनलॉफुल जो वहाँ पे कंटेंट होगा। इसमें आ जाते हैं जॉइंट सेक्रेटरी और अबव गवर्नमेंट में, और जो है DIG और अबव पुलिस डिपार्टमेंट में। इसमें जो है क्लियरली मेंशन करना होगा लीगल जो रीजन होगा, और जो है यहाँ पे मंथली जो है यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के द्वारा इन कंटेंट्स को। प्लेटफॉर्म को जो है वो यहाँ पे जो एक्ट करना होगा ऑन कोर्ट ऑर्डर और ऑफिशियल नोटिस अगर वो गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं। इससे जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे जो है मैटर जो होगा उसको जो भी प्रिवेंट किया जा सके, एब्यूज़ ऑफ पावर को इंश्योर किया जा सकेगा, सिटीजन्स के राइट्स को और रिस्पेक्ट को, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो लॉफुल जो है यहाँ पे एनफोर्समेंट की जाएगी लॉज की, फेयर और लॉफुल जो है यहाँ पे एनफोर्समेंट की जाएगी। इसके अलावा जो है टेकिंग डीप फेक्स न्यू ड्राफ्ट रूल, जो IT मिनिस्ट्री है हमारी, इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, इन्होंने जो है प्रपोज किया है न्यू रूल्स को टू फाइट डीप फेक्स एंड सिंथेटिक कंटेंट ऑनलाइन। सो ये सिंथेटिक कंटेंट क्या होते हैं, ये सिंथेटिक कंटेंट वो कंटेंट होता है जिनको कि क्रिएट किया जाता है यूज़ करके मॉडिफाइड AI जनरेटिव टूल को। इसमें जो इंक्लूड होते हैं फेक वीडियोज़, इमेजेस और ऑडियो जो कि रियल ही यहाँ पे लगते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो है लीगल सिंथेटिक कंटेंट को जो है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है उनको जो है वो यहाँ पे जो है AI जो जनरेटिव जो भी कंटेंट होगा उसको जो है यहाँ पे जो है वेरीफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें जो है AI का यूज़ किया गया है इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में। Now friends, another news is bust of KR Narayanan unveiled at Kerala Raj Bhavan. So friends, अक्टूबर 23, 2025 को जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पे अनवील किया है एक जो है वो बस्ट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायण जी का राजभवन केरला तिरुवनंतपुरम में। इस जो इवेंट था इसके दौरान जो है यहाँ पे जो KR नारायणन जी की जो लिगेसी रही, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी एजुकेशन और सोशल जस्टिस, उसको जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया नीड को फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इंडिया का जो गोल है विकसित भारत और डेवलप्ड नेशन बनने का 2047 का, उसको जो है यहाँ पे अचीव किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे KR नारायणन जी की जो इंटीग्रिटी, कंपैशन और कमिटमेंट टू अचीव इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग जो है उसको यहाँ पे प्रेज किया गया। इस इवेंट के दौरान जो है यहाँ पे फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा केरला के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, और बिहार के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, जो इस इवेंट के दौरान जो है यहाँ पे प्रेजेंट थे। KR नारायणन जी की अगर हम बात करें तो उनका फुल नेम जो है वो है कोचिर रमन नारायण, और इनका जो बर्थ हुआ था अक्टूबर 27, 1920 को उजावूर केरला में हुआ था। नवंबर 9, 2005 को जो है न्यू दिल्ली में इनकी डेथ हो गई थी। एजुकेशन में इन्होंने MA इन इंग्लिश लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रैवनकोर से, BSc इन पॉलिटिकल साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से यहाँ पे किया था। करियर हाईलाइट्स में ये डिप्लोमेट रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं 1997 से 2002 तक। इसके अलावा जो है फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रहे हैं वो इंडिया के, जो कि जाने जाते हैं अपनी एडवोकेसी ऑफ सोशल इक्विटी और एजुकेशन के लिए। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम आसियान समिट। सो फ्रेंड्स, हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जो है ज्वाइन करेंगे 47th आसियान समिट को वर्चुअली। ये जो समिट होगी ऑर्गेनाइज की जाएगी अक्टूबर 26 से 28 तक मलेशिया कोलालमपुर में। इसको जो है हमारे PM जो है वर्चुअली यहाँ पे अटेंड करेंगे। डिप्लोमेटिक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो PM मोदी जी ने जो है यहाँ पे वार्म कन्वर्सेशन की है मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम के साथ, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑन अज्यूमिंग द आसियान चेयरमैनशिप। स्ट्रेटेजिक अगर हम फोकस देखें तो यहाँ पे इंडिया का एम है अपनी कोऑपरेशन को जो है स्ट्रॉन्ग करना आसियान के साथ इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आसियान समिट की अगर हम बात करें तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, या फर्स्ट टाइम जो इस समिट को हेल्ड किया गया था फरवरी 1976 में बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, ये जो है 2 साल में हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, 1 साल में 2 बार जो है ये हेल्ड की जाती है, और इसका पर्पज़ है हाई लेवल मीटिंग ऑफ आसियान लीडर्स, जिसमें कि डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशूज़ को, और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट को। मेंबर
कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो आसियान की जो है 10 मेंबर नेशंस हैं, जिसमें आ जाते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। चेयरमैनशिप है जो एनुअली रोटेट होती है अमंग इसके जो मेंबर स्टेट हैं। मलेशिया जो है इस बार 2025 को जो है चेयर कर रहा है। नाउ फ्रेंड्स, निमहंस ने यहाँ पे लॉन्च किया है मनो संदेश, जो कि एक मेंटल हेल्थ वीडियो सीरीज़ है। डेट ऑफ लॉन्च इसकी रही 15 अगस्त 2025 और इसको जो है अनाउंस किया गया था 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान निमहंस बेंगलुरु में। बात करें हम मनो संदेश की तो ये एक तरह का यूट्यूब वीडियो सीरीज़ है जिसको कि क्रिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एजुकेशन निमहंस के द्वारा। इसका जो मेन एम है वो है प्रोवाइड करना ट्रस्टेड एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। इसके जो मेन फीचर्स है उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो शेयर करेंगे उनकी जो व्यूज़ है ऑन डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस यूज़, ADHD और ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर। ठीक है, इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो है अवेयरनेस रेज करना और स्टिग्मा को रिड्यूस करना और प्रमोट करना मेंटल वेलबींग को। निमहंस की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल नेम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। इसकी लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसका जो फाउंड किया गया था, ओरिजिनेट किया गया था 1847 में और इसको जो है निमहंस के रूप में जो है यहाँ पे 1974 में जो है यहाँ पे इसको निमहंस के रूप में जो है यहाँ पे स्थापित किया गया था। इसका स्टेटस अगर हम देखें तो इसको डिक्लेयर किया गया है एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 2012 में। डायरेक्टर 2025 के जो इसके हैं वो है प्रतिमा मूर्ति जी। ठीक है, और स्पेशलिटीज़ की अगर हम बात करें तो साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ जो है यहाँ पे स्पेशलिटीज़ रहती हैं। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज़ अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर जो डेनियल नारोडिस्की हैं उनकी जो है डेथ हो गई यहाँ पे एट द एज ऑफ 29। सो फ्रेंड्स, अक्टूबर 19 2025 को जो है यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। इसको जो है अनाउंस किया गया था चार्लेट चेस सेंटर द्वारा जो है 20 अक्टूबर 2025 को। डेनियल नारोडिस्की की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था वो कैलिफोर्निया में हुआ था 1995 में और इन्होंने जो है 6 साल की एज में ही जो है यहाँ पे चेस खेलना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने जो यहाँ पे जीता था अंडर 12 जो है वर्ल्ड यूथ चेस चैम्पियनशिप को 2007 में और वो जो है 18 साल की एज में ही 2013 में जो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन गए थे। फीडे रेटिंग अगर हम उनमें उनकी देखें तो वो उनकी जो रेटिंग है वो है 2619 एज ऑफ अक्टूबर 2025। करियर में अगर हम देखें तो वो एक रिनोड जो है चेस एडुकेटर थे, कमेंटेटर थे और कंटेंट क्रिएटर थे। उन्होंने जो एज अ कोच एट द कैथोलिक चेस सेंटर नॉर्थ कैरोलिना में जो है एज अ कोच उन्होंने काम किया था और उन्होंने कई बुक्स को और आर्टिकल को जो है यहाँ पे प्रमोट किया था चेस एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा वो जो अपने एंगेजिंग जो उनके ट्विच स्ट्रीम्स है, यूट्यूब सेशंस है और ऑनलाइन क्लासेस ऑन चेस कमेंट्री के ऊपर भी वो जाने जाते थे। नाउ फ्रेंड्स, भैरव बटालियन। सो फ्रेंड्स, जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ क्रिएट करने जा रही है 25 भैरव बटालियन को, एक जो कि एक स्पेशल यूनिट होगी जिसको कि बिल्ड किया जाएगा फास्ट और सरप्राइज मिशंस के लिए। सो फ्रेंड्स, जो ये बटालियन है ये जो है स्ट्रॉन्गर होगी रेगुलर इन्फेंट्री से और जो है एक तरह से ये सिक्रेटिव और स्पेशल फोर्सेस की तरह जो है ये काम करेगी। ये इसमें जो है 250 सोल्जर्स के करीब होंगे जिसको कि यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा क्विक बॉर्डर स्ट्राइक्स के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए और रिकॉन्सेंस के लिए और हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए। ये जो बटालियन होगी इसको जो डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के ऊपर और जो है ये जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज़ हैं और वेस्टर्न सेक्टर जो कि रैपिड मोबिलाइजेशन के लिए इनको यहाँ पे डिप्लॉयड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर जो कि मई 2025 में चलाया गया था उस दौरान जो है आर्मी में जो एक नीड फील की गई फास्टर स्मार्टर यूनिट की। इसके लिए जो है भैरव बटालियन जो कि फुल जिसको इस गैप को जो है फिल करेगी इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच में। इसमें जो है यूज़ किया जाएगा इंटेलिजेंस और सर्विलेंस टूल का और ये जो है टफ टेरेन में जो है ये बटालियन इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। इसकी अगर स्पेशल बात करें हम तो इसमें जो है ये मिक्स होगा सोल्जर्स का फ्रॉम इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल और एयर डिफेंस का। ठीक है ना, और ये जो है क्विकली और जो है स्ट्राइक प्रिसीजन जो है यहाँ पे करेगी। इसके अलावा जो है ऑलरेडी जो है 5 बटालियन जो है वो एक्टिव है और 4 जो मोर बटालियन है वो जो है वो जल्दी ही यहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाएगी। 4 जो मोर बटालियन है उसमें आ जाती है अश्नी पल्टून जो कि ड्रोन एक्सपर्ट रहेगी विद इन इन्फेंट्री और हैंडल करेगी वो सर्विलेंस एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स को और
कामिकाजे स्टाइल ड्रोन अटैक्स को। सेकंड जो है यहाँ पे आ जाती है रुद्रा ब्रिगेड, जो कि ऑल इन वन फाइटिंग टीम होगी विद इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, ड्रोन, लॉजिस्टिक और स्पेशल फोर्सेस के साथ। इसको जो है बिल्ड किया जाएगा टेक्निकल ड्रिवन बैटलफील्ड डोमिनेंस के लिए। शक्तिमान रेजिमेंट जो आ जाएगी, इसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा अनमैन्ड जो वारफेयर है उसके ऊपर, और यूज़ होगा स्वार्म ड्रोन्स का और प्रिसीजन स्ट्राइक्स का। दिव्यास्त्रा बैटरीज आ जाएंगी जिसमें कि नेक्स्ट जन आर्टिलरी यूनिट्स होगी और उसका यूज़ किया जाएगा, और कंबाइन होगा ये ट्रेडिशनल गन्स का विद रियल टाइम ड्रोन टारगेटिंग। अब जो है इंडियन आर्मी जो है शिफ्ट कर रही है एआई पावर टेक्निक एनेबल वॉरफेयर्स के लिए, ठीक है। और ये जो न्यू यूनिट्स है इनको जो है यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फास्ट, फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीके से जो है इनको यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि जो मॉडर्न थ्रेट्स है लाइक टेरर, इन्फिल्ट्रेशन, ड्रोन अटैक्स और बॉर्डर पर जो टेंशन रहती है उनके लिए है ये जो है वो ऑलरेडी जो है यहाँ पे रेडी रहे। Now friends, Great Green Wall to protect Andhra Pradesh coastline from cyclone and environmental degradation. So friends, Great Green Wall जो कि एक 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन जोन होगा उसको जो है बिल्ड किया जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन के साथ, जो कि प्रोटेक्ट करेगी लोगों को और लैंड को यहाँ पर साइक्लोन से, स्टॉर्म सर्जेस जो होती है, कोस्टल जो इरोजन होता है और इन्वायरमेंटल डैमेज से। सो फ्रेंड, जो आंध्र प्रदेश है इसका जो है 1053 किलोमीटर लॉन्ग इसकी कोस्ट लाइन है, यानी कि इसका जो 32% जो है ये एक्टिवली इरोड होता है, ठीक है ना, जिससे कि ये एक मोस्ट अफेक्टेड स्टेट बन जाता है इंडिया का, जो कि यहाँ पे जो है वो साइक्लोन और जो कोस्टल इरोजन से अफेक्ट रहता है। ओवर जो है 3 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे कोस्टल एरिया में रहते हैं, जो कि वल्नरेबल रहते हैं स्टॉर्म्स के लिए और फ्लडिंग के लिए। यहाँ पे जो ग्रेट ग्रीन वॉल है इसको जो है बनाया जाएगा मैनग्रूव से, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन से, इनलैंड वेजिटेशन और सैंड ड्यून्स के द्वारा। मैनग्रूव्स में यहाँ पे जो ट्रीज होंगे जो कि ग्रो करेंगे साल्टी वाटर और ब्लॉक स्ट्रॉन्ग वेव्स में। शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन में जो है रोज होंगी ट्रीज की, जो कि स्लो डाउन करेगी विंड को और प्रोटेक्ट करेगी लैंड को। इनलैंड वेजिटेशन में यहाँ पे प्लांट्स जो कि सपोर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को और जो सॉइल इरोजन को प्लांट प्रिवेंट करते हैं उनको यहाँ पे लगाया जाएगा। और सैंड ड्यूज जो कि नेचुरल बैरियर है शोर लाइन को स्टेबल करने में, उनका जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इसको जो है बनाया जाएगा, लीडिंग जो डिपार्टमेंट है इसमें डिपार्टमेंट रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी, और इसको जो सपोर्ट किया गया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो के पवन कल्याण जी हैं आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा जो है इसको सपोर्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2030। ये जो है कोस्ट लाइन, ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है यहाँ पे एक लिविंग शील्ड की तरह जो है वो लोकल कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पे एक्ट करेगी, और ये जो है प्रोटेक्ट करेगी उनके होम्स को, फार्म्स को और रोड्स को, जो कि यहाँ पे स्टॉर्म्स के और या कोस्टल जो भी स्टॉर्म्स आते हैं उससे यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। इससे जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा सकेगा बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट रिसाइलेंस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। Now friends, Hyderabad hospital launches genetic test to personalize medicines. सो फ्रेंड्स, AIG हॉस्पिटल ने यहाँ पे इन कोलेबोरेशन विद जीन पावर एक्स के साथ जो है यहाँ पे फार्मेकोजिनोमिक्स टेस्ट यहाँ पे डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हेल्प करेगा डॉक्टर्स की चूज़ करने में राइट मेडिसिन फॉर ईच पर्सन। फार्मेकोजेनोमिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का जेनेटिक टेस्ट है जिसमें कि स्टडी किया जाएगा कि हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट टू डिफरेंट मेडिसिन्स। ये हेल्प करेगी डॉक्टर्स को जानने में कि कौन सी मेडिसिन जो है यहाँ पे बेस्टली जो है बेस्ट तरीके से जो है वर्क करेगी, और यहाँ पे जो है इनफेक्टिव जो और हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं मेडिसिन से उनसे जो है यहाँ पे बचा जा सकेगा। क्योंकि हर इंसान का जो है वो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, तो हर मेडिसिन जो है हर बॉडी के ऊपर जो है डिफरेंटली एक्ट करती है, इसलिए जो है ये जो है टेस्ट है यहाँ पे डॉक्टर्स की हेल्प करने वाला है। इनको जो है इस टेस्ट का जो है यूज़ किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा हार्ट डिजीज़ में, डायबिटीज़ में, कैंसर में, डाइजेस्टिव इशू में, न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशन में और पेन के मैनेजमेंट में जो है इस टेस्ट का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इस टेस्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी अराउंड 5000, और ये जो है अवेलेबल रहेगा AIG हॉस्पिटल हैदराबाद में। नाउ फ्रेंड्स,
ट्रिनिडाड एंड टोबागो जो है एम्ब्रेस करेगा यहाँ पे राम मंदिर प्रोजेक्ट को। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबागो जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगी प्लान्स को, सपोर्ट कर रही है प्लान को राम मंदिर बनाने के लिए, जिसको कि पोर्ट ऑफ स्पेन जो कि कैपिटल सिटी है ट्रिनिडाड और टोबागो की, यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है ये जो स्ट्रेंथन करेगा जो है कंट्री की जो रोल है स्पिरिचुअल और कल्चरल हब का, हिंदुइज्म इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है इसको यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा। ग्लोबल कनेक्शन की अगर हम बात करें, जो प्रेम भंडारी जी है, फाउंडर ऑफ होम ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर न्यूयॉर्क, उन्होंने जो है प्रपोज किया है यहाँ पे क्रिएट करना एक अयोध्या नगरी जो कि हिंदू कल्चर हब नॉर्थ अमेरिका डिवोटीज के लिए रहेगा। यहाँ पे जो है रेप्लिका है रामलला आइडल की, अयोध्या से उसको अनवील किया गया था मई 2025 में इन ट्रिनिडाड एंड टोबागो में। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हिंदुइज्म जो है लार्ज पॉपुलेशन के द्वारा जो है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1.5 मिलियन पॉपुलेशन के द्वारा जो है यहाँ पे हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो है इंडियन जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 19वीं सेंचुरी में जो है यहाँ पे पहुँची थी एज अ इंटेंशनल लेबर्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ की जो काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे हिंदुइज्म को फॉलो करती है, और जो यहाँ पे ट्रेडिशन है लाइक भगवत कथा, रामायण रिसाइटेशन जो है ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये जो टेम्पल है ये सर्व करेगा एज अ सेंटर फॉर वर्शिप, एजुकेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन और रिलीजियस टूरिज्म के लिए यहाँ पे जो है ये सेंटर की तरह रोल प्ले करेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे 20 अक्टूबर को जो है यहाँ पे जो है हॉलीडे जो है अनाउंस किया गया था एज अ पब्लिक हॉलीडे इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो दिवाली के दौरान। इस फेस्टिवल के दौरान जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है यहाँ पे इंडियन स्वीट्स को, कल्चर इवेंट्स को, और थाउजेंड्स ऑफ दिया जो ऑयल लैम्प्स है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जलाए गए थे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन के जो एमसीक्यूज़ है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए है, उसको जो है मैं आने वाले सेशन में जो है इंक्लूड करूँगी। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को जो है याद रखने का एक ही तरीका है, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, आप वीडियो को बार बार सुनते रहिए, और जो एमसीक्यूज़ हम इसमें लास्ट में करते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, इस मंथ के एंड में जो है इस मंथ को जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मैं एक पावर पैक सेशन लेकर आऊँगी, जिसमें कि हम पूरे मंथ के जो है एमसीक्यूज़ मंथ का जो करंट अफेयर है उनको एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से बनते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है लाइक कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।